जन जन का रखे ध्यान, जन जन का रखे ध्यान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में है भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। टीबी हारेगा, टीबी हारेगा, टीबी हारेगा। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं द मीडिया माइक। दोस्तों, हिंदुस्तान में आखिर टीवी एक ऐसी बीमारी है जो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि 195 लोगों को 1000 लोगों में से 195 लोगों में पाई जाती है। इस पर एक मुहिम चला रही है गवर्नमेंट। हमारे साथ डॉक्टर बिंदु हैं, वो आपको बताएंगे कि उनसे सवाल करेंगे कि टीवी को कैसे रोका जा सकता है, रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। टीवी के बारे में आप ये मुहिम चला रहे कि जन जन का ध्यान रखें, टीबी मुक्त भारत अभियान, तो क्या कहना चाहेंगी, कैसे आप इस पे काम कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर बिंदु मेहरा बहल है और मैं चेस्ट क्लिनिक शाहदरा में डीटीओ की हैसियत से काम कर रही हूँ। हम्म। ये जो 100 डेज टीबी कैंपेन चल रहा है भारत सरकार की ओर से, इसमें हम जो मरीज़ हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाता, हमारा ये टारगेट है कि उनमें एक्टिव सर्च से उन मरीज़ों को ढूंढना और उनको एक्सरे की और बलगम की सुविधा प्रोवाइड करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ को सुविधा मिल सके और हमारी एक जो स्क्रीनिंग वल्नरेबल पॉपुलेशन की है वो कवर हो सके। वल्नरेबल पॉपुलेशन अगर हम कहें तो इसमें हम सभी लोग जो कि 60 साल से ऊपर के हैं उनको कवर कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे अल्कोहलिक लोग, डायबिटिक लोग, जो शरीर तौर से कमज़ोर हैं उन्हें, जो एचआईवी के साथ कंटैक्ट्स रह रहे हैं या टीबी के पेशेंट के साथ, स्पेशली पॉजिटिव पेशेंट के साथ जो कंटैक्ट रहते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करनी होगी। जिनका बीएमआई कम है नॉर्मल से उनकी, और यहाँ तक कि जिन लोगों को पहले कोविड हुआ था उन सभी की भी हमें स्क्रीनिंग करनी है। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट पूरी ही पॉपुलेशन इसमें आ जाती है जिनकी हमें स्क्रीनिंग करनी है। हमारा एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्क्रीन हो। यदि किसी को टीबी के लक्षण नहीं भी हैं तो उसे टीबी होने से पहले ही हम पकड़ सकें। ये जो इस किस्म की टीबी होती है जब बैक्टीरिया शरीर में है लेकिन अभी टीबी की डिजीज़ नहीं आई है, इसको हम लेटेंट टीबी कहते हैं। तो हमारा 100 डेज कैंपेन में यही टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेटेंट टीबी के केसेस को निकालें, उनका जल्दी से जल्दी इलाज शुरू करें, ताकि हमारा मोर्टेलिटी रेट, जो मृत्यु दर है टीबी से होने वाला, भारत में बहुत ही ज़्यादा है, उसको कम किया जा सके। और यदि किसी को टीबी नहीं है तो उसको हम टीबी से प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, जिसे टीपीटी कहते हैं, हमारे पास उपलब्ध है, ये दिया जा सके। मैम जी, ये टीवी की जो आम लोग अगर घर पे हैं, आप नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक, अभी गवर्नमेंट इतना नहीं कर पा रही है कि जगह जगह कैंप, तो कैसे पहचाने कि उनको टीवी की बीमारी, क्या लक्षण है उनके? टीबी के जो आमतौर पे लक्षण होते हैं, टीबी बेसिकली दो किस्म की होती है, पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। सभी जानते हैं कि टीबी जो पल्मोनरी है उसमें खांसी आना, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, हल्का बुखार रहना, शरीर का वजन कम होना, थका थका सा रहना और बलगम में खून आना, ये आमतौर पे लक्षण पाए जाते हैं पल्मोनरी टीबी के। उसके अलावा हमारा उद्देश्य खाली पल्मोनरी को कवर नहीं करना, हमें जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है उसको भी कवर करना है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है सिवाय बाल और नाखून छोड़ के। उसके अलावा सभी, जैसे कि पेट की टीबी हम देखते हैं, गांठों की टीबी, दिमाग की टीबी, बोन टीबी बहुत कॉमन दिखता है, पॉट स्पाइन के केसेस जो बोन टीबी के कॉमनली हम देखते हैं। तो हम सभी टीबी पे काम कर रहे हैं। उनके अपने जिस अंग में टीबी है उसी के किस्म से उसके लक्षण होते हैं। मान लो पेट में है तो पेट में उसको कभी लूज मोशन होगा, कभी उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, किसी को गांठें हैं तो मोटी मोटी गांठें गर्दन के आसपास या जांघों में नजर आएंगी। तो ब्रेन टीबी है, उसमें कई बार मेनिंजाइटिस के बाद हम डायग्नोज कर पाते हैं। तो इसमें हमारा उद्देश्य है कि हर किस्म की टीबी को हमें जल्दी से जल्दी पहचानना और इसका इलाज शुरू करना। मैम, जब आप लोगों के बीच जाते हैं और देखते हैं कि आम तौर पर आम लोग जो है समझ नहीं पाते हैं, जल्दी से बीमारी को भी नहीं समझ पाते हैं, और यही कारण है कि इतनी बीमारी आज तक जो है अभी तक कोई मुक्त नहीं हो पाए हैं, तो आप कैसी परेशानियां झेलते हैं जब सामने जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, आते हैं चेकअप कराने के लिए? सुहेल, देखो आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि टीबी में जो सबसे बड़ी चीज़ रही है वो है सोशल स्टिग्मा। एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई ये मानने को तैयार नहीं होता कि मुझे टीबी है। जब हम सोसाइटी में जाते हैं तो टीबी के नाम से ही लोग कहते हैं मुझे नहीं है टीबी, घर में घुस जाते हैं। अगर उनको कोई लक्षण भी हैं तो कोई ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता मुझे टीबी है, और यही कारण है कि टीबी एक से दूसरे को बहुत तेज़ी से फैल जाती है। अगर हम देखें कि कोई पॉजिटिव पेशेंट एक बार खांसता है और एक सपोज कमरा हमारा 10 बाय 10 फीट का है, इसमें 15 लोगों को वो एक साथ इन्फेक्ट करने की क्षमता रखता है। तो इसीलिए जो पेशेंट्स के अंदर, जो लोगों, जनरल पब्लिक के अंदर एक सोशल स्टिग्मा है, ये सोशल स्टिग्मा को खत्म करना होगा। लोग पहली बात तो टीबी से घबराएं ना, हमारी यही कोशिश रहती है जब हम जाएं, और यही हमारा उद्देश्य है कि हम अपने सब रिलीजियस प्लेसेस को कवर कर रहे हैं कि लोगों को कंफर्टेबल लगे, उनको अपने एरिया में कंफर्टेबल लगता है, अब वो टीबी से नहीं घबराएंगे, इसलिए हम उनके बीच में जाके ये कैंप कर रहे हैं, ताकि वो टीबी की बीमारी से पहली बात तो डरे ना, और यदि किसी को कोई लक्षण है तो उन्हें एक्सेप्ट करें। टीबी से जांच करने में भी ना घबराएं, क्योंकि आज की तारीख में हमारे पास जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं
वो नंबर 1 की दवाइयाँ हैं जो वर्ल्ड में नंबर 1 पे हैं, और इनसे हम कई बार ये भी चैलेंज कर लेते हैं कि हम 100% ट्रीटमेंट रेट है। तो हमारी यही कोशिश है कि कोई घबराए ना और जल्दी से जल्दी टीबी को एक्सेप्ट करके इलाज कराए। मैम दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, क्या ये इफेक्ट करता है? बिल्कुल बिल्कुल सोहेल, ये जो पॉल्यूशन है, अगर हम टीबी की बात करें तो टीबी मुख्यतः 3 कारणों से फैलता है। एक तो जो प्रेजेंटली बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, एक कमजोर शरीर और एक गंदा वातावरण। तो आप देखो ये जो पॉल्यूशन है, इस ये डायरेक्ट हम सांस के अंदर इनहेल कर रहे हैं। हम कहते हैं स्मोकर्स की आप जानते हो कि हम वल्नरेबल पॉपुलेशन में काउंट कर रहे हैं, क्योंकि जो स्मोकर होता है उसका डस्ट हमारे लंग में डिपॉजिट हो जाता है, और जितना लंग हमारा इन्फेक्टेड होगा ऐसे धुएं से, उतना जल्दी से जल्दी बैक्टीरिया वहाँ पे अपना घर बना सकता है और उसको टीबी का जन्म दे सकता है। बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट भी। मैम आप भी क्या कहेंगे, आपके यहाँ पर आज ये कैंप लगाया गया है? मुझे टीबी बड़ी को खुशी हुई है कि सारे के सारे शादरे वासियों से, मैं इमाम होने के नाते, मैं हिंदू मुसलमान का भेदभाव ख़त्म करने के लिए हमने इस ख़ास तौर से मस्जिद के अंदर कैंप लगवाया है, ताकि हम में आपस में बराबरी रहे, मोहब्बत रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे चल के बढ़ें और सारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। ठीक है। तो हमारे साथ डॉक्टर बिंदु थी और ये टीवी को रोकथाम के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं, जा रहे हैं जगह जगह पर कैंप लगा रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं और इलाज के लिए उनको बुला रहे हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया माइक। धन्यवाद।